महाभारत एक महाकाव्य है जो आज भी बड़ी सीख देता है। इस युद्ध से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन आज सिर्फ 18 के संयोग की बात करेंगे क्योंकि यह युद्ध 18 दिन ही चला था। हालांकि महाभारत युद्ध का 13वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्म स्थापना का यह युद्ध 18 दिन चला, जिसमें कौरवों की हार और सर्वनाश हुआ और पांडवों को जीत मिली। पांडवों ने इसके बाद हस्तिनापुर पर राज किया। तो चलिए जानते हैं महाभारत में 18 के संयोग के बारे में। युद्ध से पहले 18 का संयोग। यह तो आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इस युद्ध की पृष्ठभूमि या कारणों पर जाएंगे तो आपको और भी कई संयोग नजर आएंगे। युद्ध में हारने के बाद पांचों पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिला। इस तरह से इन सबको जोड़ दें तो कुल अंक 18 ही मिलता है। 5 पांडव प्लस 12 वर्ष वनवास प्लस 1 वर्ष अज्ञातवास 18। महाभारत ग्रंथ की रचना के 18 पर्व। ऋषि वेदव्यास ने रामायण की रचना की, वह महाभारत की घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं और उन्होंने जैसा जैसा सुनाया उसी को भगवान गणेश ने लिखा। वेदव्यास पूरी कहानी कहते गए और गणेश जी लिखते चले गए। इस महाभारत में कुल 18 पर्व यानी अध्याय हैं। उन सभी 18 पर्वों के नाम इस प्रकार से हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। यही नहीं माना तो यह भी जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने हथियार डालने का फैसला किया। वह अपनों को मारने के ख्याल से विचलित हो गए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश दिया। संयोग देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 ही अध्याय हैं, जिसका नाम इस प्रकार से है: अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या, राजपुत्र योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। ये संयोग भी हैं गजब के। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कुल 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ी। इस 18 में से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से, जबकि 7 अक्षौहिणी सेना ने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा उस महाविनाशक युद्ध के कुल 18 सूत्रधार थे, जिनके नाम हैं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और विदुर। 18 ही योद्धा युद्ध के बाद जिंदा बचे। 18 दिन तक 18 अक्षौहिणी सेना से युद्ध के बाद अंतिम सत्य भी 18 ही बचा। हर एक अक्षौहिणी सेना में कुल 21,870 रथी, 21,870 हाथी पर सवार सैनिक, 65,610 घोड़े पर सवार सैनिक और 109350 पैदल सैनिक थे, जिनमें से हर किसी के नंबरों को आपस में जोड़ने पर 18 अंक मिलता है। माना जाता है कि महाभारत के इस महायुद्ध के बाद कुल 18 योद्धा ही बचे। इनमें से 3 कौरवों की ओर से जबकि 15 योद्धा पांडवों की ओर से जीवित थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो सीधे तौर पर 18 से नहीं जुड़े हैं, लेकिन 18 से संबंधित जरूर हैं। एक, पांडवों ने हस्तिनापुर पर पूरे 36 साल शासन किया, जो 18 का 2 गुना है। 2, लड़ाई के दौरान भीष्म पितामह पूरे 9 दिन जीवित रहे, जो 18 अंक का आधा है।
तीन महाभारत को लिखने वाले भगवान गणेश हैं, जो 9 अंक से जुड़े हैं और 9 अंक 18 का आधा होता है। 4 भगवान श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में कंस का वध किया और जरासंध ने मथुरा पर हमला भी 18 साल में 18 ही बार किया। आज कहा जाता है कि महाभारत में कुल 18 लाख शब्द हैं। इन सब के अतिरिक्त भी दूसरे युगों में कुछ ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जो 18 अंक से संबंधित हैं और यह बातें आश्चर्य में डालती हैं। जैसे कि राम और रावण की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी। देवताओं और असुरों की लड़ाई 18 साल तक चली थी। पुराणों से जुड़े अब तक इस 18 अंक के रहस्य को कोई भी समझ नहीं पाया है और इतनी चीजों का 18 अंकों से जुड़ा होना मात्र एक संयोग नहीं हो सकता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।